खूनी चुड़ैल पार्ट 19। 2 दिन बाद चरण सिंह को होश आता है। जब वो आंखें खोलता है तो देखता है उसका बेटा रणधीर भी वहाँ मौजूद है, जो अपने पिता की तबीयत खराब होने की खबर सुनते ही गांव आ गया था। लेकिन अपने बेटे रणधीर को देखते ही चरण सिंह को चिंता सताने लगती है कि कहीं रूपा की आत्मा उसे मार न दे। उसके आंख खोलते ही उसकी पत्नी उससे पूछती है, आप कैसे हैं? तो चरण सिंह बेटे के मुंह में गुस्से से चिल्ला के कहता है, रणधीर को यहाँ किसने बुलाया? इतना कहते ही वो अपना सर पकड़ लेता है, जो कि दर्द से फटे जा रहा था। चरण सिंह की पत्नी कहती है, आप गुस्सा मत करिए, आप ठीक नहीं हैं, और उसके सिर पर हाथ रखती है तो देखती है कि चरण सिंह का बदन आग की तरह तप रहा है। तो वो अपने बेटे से कहती है, जाओ जल्दी डॉक्टर को बुला लाओ। तब तक रणधीर डॉक्टर को बुला के लाता है। चरण सिंह फिर से बेहोश हो जाता है। रूपा की आत्मा को चरण सिंह की ऐसी हालत देख के बहुत खुशी मिलती है। उसने चरण सिंह के पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया था और उसे दर्द दिए जा रही थी। शाम होते चरण सिंह की हालत और ख़राब होने लगती है। गांव में कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं था, ना ही कोई अच्छा हॉस्पिटल जहां चरण सिंह का इलाज कराया जा सके। चरण सिंह की बिगड़ती हालत को देखते उसके परिवार वाले डर जाते हैं और जल्दी जल्दी में उसे लेकर शहर जाने की सोचते हैं। रणधीर सिंह और सरपंच का बेटा चरण सिंह को सहारा देकर बाहर ला रहे थे कि तभी अचानक से मौसम खराब होने लगता है और आंधी तूफान चलने लगता है। फिर भी किसी तरह वो लोग चरण सिंह को कार में बैठा के शहर की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश भी इतनी तेज थी और अंधेरा भी इतना ज़्यादा घना था कि सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था। रणधीर सिंह गांव के उस सुनसान रास्ते पर गाड़ी चलाए जा रहा था। उसके बगल वाली सीट पर बैठा सरपंच का लड़का कहता है, सुबह से मौसम कितना सही था, फिर ये अचानक से ऐसे कैसे हो गया? ऐसी तेज बारिश और तूफान तो पहली बार देखा है। अभी वो लोग गांव से शहर को जाने वाले रास्ते से गुजर ही रहे थे। रणधीर भी गाड़ी को फुल स्पीड में चलाए जा रहा था। उसे बस हॉस्पिटल पहुंचने की जल्दी थी। लेकिन अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है और रणधीर को अपनी कार के सामने एक महिला नजर आती है, जिसे बचाने के लिए वो कार का स्टीयरिंग अचानक से घुमाता है और कार रास्ते से उतर के खेत में चली जाती है। और जब तक रणधीर कार पर काबू पाता, उससे पहले ही वो तेज रफ्तार गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और वो विशालकाय पेड़ टूट के उस कार पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद उस कार में आग लग जाती है। चरण सिंह और उसकी पत्नी उस कार में जल के मर जाते हैं। रूपा की आत्मा चरण सिंह को जल के मरते हुए देख बहुत खुश होती है। आज उसका बदला पूरा हुआ। वो जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन तभी उसकी हंसी खामोशी में बदल जाती है और एक बार फिर वो उसी बदले की आग में जलते हुए चिल्ला के कहती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम जिंदा नहीं बच सकते हो, तुम्हें मरना होगा, तुम सबको मरना होगा। खूनी चुड़ैल पार्ट 20। चरण सिंह को मार के रूपा का बदला तो पूरा हो गया था, लेकिन रूपा सिर्फ चरण सिंह को ही नहीं, उसके पूरे खानदान को मिटा देना चाहती थी। क्योंकि चरण सिंह ने जब रूपा को मारा था, उस वक्त रूपा के पेट में 2 महीने का बच्चा था, जो इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। चरण सिंह ने 2 नहीं बल्कि 3 जानें ली थी, रूपा की, उसके पति की और उसके बच्चे की। इसलिए रूपा चरण सिंह के पूरे खानदान को मिटा देना चाहती थी और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई थी। लेकिन अचानक से उसकी खुशी फिर से गुस्से में बदल गई थी, क्योंकि चरण सिंह का बेटा रणधीर सिंह उस एक्सीडेंट में बच निकला था। यह देख के रूपा का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ता है और वो एक बिल्ली के रूप में जाती है और रणधीर सिंह पर हमला कर देती है। रात के अंधेरे में एक बिल्ली कहाँ से आई? रणधीर सिंह को यह समझ नहीं आता है। वो खुद को बिल्ली से बचाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ बहुत सारे चमगादड़ उड़ने लगते हैं, जो बार बार रणधीर सिंह पर हमला कर रहे थे। रणधीर सिंह उनसे बचने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन बारिश के कारण हर जगह पानी और कीचड़ हो गया था, जिस वजह से वो ठीक से भाग नहीं पा रहा था।
और उसके पैर फिसलने की वजह से वो गिर जाता है और बिल्ली और चमगादड़ उस पर हमला कर देते हैं, जिससे रणधीर सिंह काफ़ी जख्मी हो जाता है। उसके शरीर में जगह जगह से खून बहने लगता है। गांव से दूर खेत में होने के कारण रणधीर सिंह के चिल्लाने की आवाज़ किसी को सुनाई भी नहीं देती है। रात भर खेत में जख्मी हालत में अधमरा पड़ा रणधीर सिंह बहुत ज़्यादा खून बह जाने के कारण दम तोड़ देता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि चरण सिंह, उसकी बीवी और सरपंच जी और उनका लड़का एक एक्सीडेंट में मारे गए और चरण सिंह के बेटे को जानवरों ने मार डाला। कुछ बहुत पुराने लोग इस मौत का कारण रूपा को बता रहे थे कि रूपा ने आखिर अपना बदला ले ही लिया, अब जाके उसकी आत्मा को शांति मिली होगी। लेकिन क्या सच में रूपा की आत्मा को शांति मिली गई? क्या सच में रूपा की आत्मा चली गई? खूनी चुड़ैल पार्ट 21। चरण सिंह की मौत वाली बात को 6 महीने बीत गए थे। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन तभी एक दिन गांव में एक मर्द के साथ एक अजीब घटना घटी। ये मर्द कोई और नहीं बल्कि अमन ही था, जो आपने पहले पार्ट में सुना ही होगा, जिसे रूपा ने अपने भंवर जाल में फंसा के पहले उसका शोषण किया और फिर उसे मार डाला। रूपा की आत्मा उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन 20 सालों से बदले की आग में जल रही रूपा की आत्मा भूख प्यास से व्याकुल थी। अब जब उसके बदले की आग शांत हो गई थी तो उसकी प्यास और बढ़ गई थी, और ये प्यास पानी की नहीं बल्कि इंसानी खून की थी। और रूपा की मौत भरी जवानी में हुई थी। उसकी संभोग करने की लालसा उसके चुड़ैल बनने के बाद और भी बढ़ गई थी, जिसके लिए वो गांव के मर्दों को अपना शिकार बना रही थी। अमन उसका पहला शिकार था और इसके बाद उसने 3 और मर्दों की जानें ली। गांव में एक डर का माहौल बन गया था। लोग रात में बाहर सोने से भी डरते थे, मगर कब तक ऐसी जिंदगी जीते सब। तो सबने मिलकर तय किया कि पंडित जगन्नाथ के पास जाएंगे और उनसे उपचार पूछेंगे। फिर पंडित जगन्नाथ ने बताया कि रूपा का देह संस्कार करना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और इसके लिए रूपा की अस्थियां या उसकी पहनी कोई चीज़ या कोई कपड़ा चाहिए होगा। देह संस्कार करने के बाद गांव में एक हवन करना होगा, जिसमें गांव के हर मर्द को आहुति देनी होगी। तब जाके ये गांव रूपा के श्राप से मुक्त हो सकता है। गांव वाले पंडित जगन्नाथ के बताए अनुसार रूपा की कोई चीज़ ढूंढते हैं, तो गांव की चाची को याद आता है कि रूपा ने एक बार अपनी पायल उनको दी थी और रूपा की एक साड़ी अब तक उनके पास है, जिसे उन्होंने पहनने के लिए लिया था, लेकिन रूपा की मौत के बाद कभी भी उसे पहना नहीं। तो चाची वो साड़ी और पायल देती है। पंडित जगन्नाथ विधि विधान से रूपा की साड़ी और पायल का देह संस्कार कर देते हैं, जिससे रूपा की आत्मा को शांति मिलती है और वो इस लोक से चली जाती है। 2 दिन बाद गांव में हवन होता है, जिसमें सारे मर्द आहुति देते हैं। इस प्रकार वो गांव को रूपा के श्राप से मुक्त हो जाता है और सब पहले जैसे खुशी खुशी रहने लगते हैं। समाप्त। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हुई। अगर आपने इस कहानी के पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ आप उनको भी जाके देख लीजिए। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।